नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको 4 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में जो पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय गंवाए पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुआओ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो 12 जिले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 13 जिले अरावली में है, 12 जिले मरुस्थल में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप क्या होगा? तो जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है वो है 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? जो दालचीनी होती है वो पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खालिस्तान में विकसित किया गया, बताइएगा दोस्तों। तो ये तमिलनाडु में विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, र्यूमेटाइड आर्थराइटिस एक खालिस्तान रोग है। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस एक खालिस्तान रोग है, बताइएगा। तो ये है स्व प्रतिरक्षक रोग है, स्व प्रतिरक्षक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सबऑर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। सबऑर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अधीनस्थ इज द करेक्ट आंसर, ए। अगला क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो सर्कुलर को हिंदी ट्रांसलेशन करना है सर्कुलर का, तो इसका होता है परिक्रमा। सर्कुलर करना है, सर्कुलेशन यानी परिक्रमा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, log 27x इज इक्वल टू 1/6। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा √3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आर एच कारक एक प्रतिजन है जो कि खालिस्तान की सतह पर स्थित होता है। जो आर एच कारक एक प्रतिजन है जो कि खालिस्तान की सतह पर स्थित होता है, तो बताइएगा। तो ये लाल रुधिर कण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। लाल रुधिर कण की सतह पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? जो युधिष्ठिर शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में खालिस्तान की कमी को कम करने के लिए किया जाता है। सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में खालिस्तान यानी विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? तो 23°03 उत्तर से 30°12 उत्तर तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है। ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑपोजिट गिवन बिलो। सी सेड वी आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शी सैड दैट दे हैड बीन थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट हैड डिसाइडेड टू नॉट। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पॉपुलेशन ऑफ सिटी, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। 26वां क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है तो जन्म दर कितनी होगी? तो जन्म दर 85% होगी इसकी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है थार के मरुस्थल में? तो थार के मरुस्थल में डांड के नाम से जाना जाता है मरुस्थल में प्याला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मरुस्थल में प्याला डांड के नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
निम्न संचयी आवर्ती वक्र की माध्य का प्राप्तांक है। इसकी माध्य का प्राप्तांक बताना है दोस्तों। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 45, इसकी माध्य का प्राप्तांक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वी लुकअप फंक्शन का कार्य, वी लुकअप फंक्शन कार्य करता है। जो वी लुकअप फंक्शन है 19वें क्वेश्चन में वी लुकअप फंक्शन किसका कार्य करता है? तो मिलते जुलते रिकॉर्ड ढूंढने के काम करता है ये वी लुकअप फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्रकार शाहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? प्रसिद्ध चित्रकार शाहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक खाली स्थान है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहरूपिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ₹10 के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 11 के 10 पेन की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो जो 23 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 21%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। जो इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन उल्टा आ गया। एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं तथा अमन दाईं ओर से 7वां स्थान है। जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से 11वां हो जाता है तथा रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा? तो रोमा का स्थान बताना है इस क्वेश्चन में, बताइएगा। तो इसमें रोमा का स्थान हो जाएगा 12वां स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 12वां स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 12वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका 12वां स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 9 सितंबर 2022 को किया गया था। 9 सितंबर 2022 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द वेल, इसकी रूट का मान निकालना है। 7,72,641 का रूट निकालना है दोस्तों। तो बताइएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 879। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा आग लगने पर कुआं खोदना। अगला क्वेश्चन। अपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। अपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। तो पेड़ से सिर तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पेड़ से सिर तक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि कोस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी है तो टेन थीटा निकालिए। तो टेन थीटा निकालेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण है। लॉजिकल ऑपरेटर का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी 31वें में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ऑप्शन नंबर सी सिहतल हरिवंश जी गलत सुमेलित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। 101 का घनफल है। 101 का घनफल है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 10, 30, 301। ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखिएगा 33वें का। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है। कपिल आम खाता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है बताइएगा दोस्तों। कपिल आम खाता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है?
तो सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस बिंदु का सबसे छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे खालिस्तान दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तल दर्पण के सामने उसे कहीं पे भी रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एनकोर्स, एनकोर्स का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा डिस्कोर्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? तो विक्रम एस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, विक्रम एस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो स्थिर ऊंचाई पर घूमता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, स्थिर ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 200 के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी? पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी, 42 क्वेश्चन, तो अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अशोक मेहता समिति ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए विक्रम साराभाई को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो 44 क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है? भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का क्या आशय है, बताइएगा दोस्तों। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय, वह ठीक समय पर जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक प्रणाली में इनपुट, प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है तो वह प्रणाली क्या कहलाती है, बताइएगा। जब इनपुट, प्रोसेस व आउटपुट पहले से ज्ञात हो तो वह प्रणाली नियतात्मक कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की प्रक्रिया है। खालिस्तान एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोडिंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण का कार्य है, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण यानी रूडा का क्या कार्य है, बताइएगा। 47 क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, गैर कृषि, ऑप्शन नंबर ए गैर कृषि क्षेत्र का विकास। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में है कि चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकलने के लिए प्रयोग किया जाता है। चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है? तो कौन से प्रक्रम अधिशोषण के द्वारा कार्य करता है? ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/3 है, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, बताइएगा। 8 का दे रखा है और प्रथम 3 का निकालना है अपने को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित नहीं है? जन्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो मौसर मृत्यु से है, सामेला विवाह से है और जड़ूला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जड़ूला, सी। अगला क्वेश्चन, एन के किस मान के लिए x + a,
x⁴n प्लस a⁴n का एक गुणनखंड होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो होगा n के केवल विषम मानों के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे हैं। चंबल इनमें से कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, सी ऑप्शन। वही मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है दोस्तों, जो 53 क्वेश्चन है वो कटा हुआ है, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली। जो 53 क्वेश्चन है, 53 क्वेश्चन, उसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। पीडीएफ लेने में थोड़ा कट गया है, तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर भी थोड़ा संदिग्ध है दोस्तों। तो 53 क्वेश्चन को आप स्टार पे लगा लीजिएगा। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं है फिलहाल। अगला क्वेश्चन, ये कट गया है तो मैं आपको इसका आंसर बाद में बताऊंगा, अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वेयर डिड चीफ मिनिस्टर 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी? विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला बगरू में रखी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। एक धन राशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी बताइएगा? तो ये 45 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है तो इसके अंदर हम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का क्या कारण है? तो इसमें जो होगा वो होगा अनियमित वर्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अनियमित वर्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है अंतिम क्रिया को रिपीट या रिडू करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग रिडू करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस जेड का अंडू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये रिडू करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 59 भी कट गया है दोस्तों। द पीरियड ऑफ लाइफ इन विच अ पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, तो इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 659 का, 59वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नेशियस रॉक्स आर फाउंड इन जालोर, अच्छा हिंदी में है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है बताइएगा? तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेनाइट व रायोलाइट चट्टानें होती है वो जालोर में पाई जाती है, ग्रेनाइट व रायोलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है दोस्तों। ट्रेडर्स शुड बी रिटन इन अ लैंग्वेज दैट इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, गुरुता। अगला क्वेश्चन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट गैस को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है बताइएगा? 63 क्वेश्चन, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, निस्तापन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित किलो में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022 से नवाजा गया है बताइएगा? तो ये जो कुंभलगढ़ राजस्थान राजसमंद में स्थित है उसी को नवाजा गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन।
2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? जो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाले हैं उनकी मेजबानी पेरिस करेगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस करेगी। ओके, अगला क्वेश्चन। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। तो ये ग्राम धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। निम्न हिमालय से संबंधित कौन सी श्रृंखला है निम्नलिखित में से? तो दिए गए सभी, धौलाधर भी है, महाभारत भी है और पीर पंजाल भी है। तो धौलाधर भी है, पीर पंजाल भी आप लोगों को पता होगा। तो दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन। अनुपात 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 के बराबर हो जाए? तो एक जोड़ने पे ये 5:6 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी थोड़ा दबा हुआ है दोस्तों, पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। 70वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ध्यान रखिएगा। 70वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, आदि व प्रारंभ। ठीक है, आदि व प्रारंभ, ध्यान रखिएगा, आदि व प्रारंभ। 70वें क्वेश्चन का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन। यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए समान हो, यदि एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, उनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, उनकी जो शीर्षों की जो सम्मुख भुजाएं हैं पर डाले गए समान हो, शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए समान हो, त्रिभुज के दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए समान हो तो त्रिभुज है। तो कौन सा त्रिभुज है दोस्तों बताइएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? तो बताइएगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अधिसूचना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। कौन सा रक्त का प्रकार सार्वभौमिक दाता है? कौन सा सार्वभौमिक दाता है? ये पहले वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, उसमें ओ था ओनली, पर ओ नेगेटिव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो सबको दे सकता है। ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, पर ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। अगला क्वेश्चन। डायमंड है, डायमंड है तो डायमंड एक कार्बन का ही अपर रूप है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। यदि एक लंबवतीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 12 मीटर है तो इसके आधार का व्यास कितना होगा? बताइएगा, इसके आधार का व्यास कितना होगा? तो ये 4 मीटर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो लुप्त संख्या आएगी वो ऑप्शन नंबर ए आएगी, 20। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 86। प्रथम दो आकृति बतानी है, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी? तो देखिए दोस्तों, इसके 6 कौन मतलब 6 भुजाएं हैं इसकी, ये फिर 5 भुजाएं, फिर 4 भुजाएं और फिर 3 भुजाएं आएगी, ध्यान रखिएगा। और सारे गोले खाली हैं, भरे हुए नहीं हैं, तो इसके अंदर ये आएगा, ध्यान रखिएगा। पहले एक गोला, फिर 2 गोला, फिर एक गोला, फिर 2 गोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? बताइएगा। 87, क्वेश्चन नंबर 87। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रमुख लोकायुक्त कौन थे बताइएगा। बीच में कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं दोस्तों, मैं बता दूंगा आपको उन क्वेश्चंस के आंसर एंड में बता दूंगा, जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं। तो राजस्थान के लोकायुक्त, तो राजस्थान के लोकायुक्त हैं आईडी दुआ, आईडी दुआ, डी, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन एंड में बता दूंगा, जो क्वेश्चन बीच में छूट गए हैं, पेपर में स्कैन करने में आए नहीं हैं उनको। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव से और नामांकन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन।
डीएनए और आरएनए में शर्करा अणु में अंतर, डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर बताइए। डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु के में अंतर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, 2C पर ऑक्सीजन का अभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयतन के परितः एक वृत्त खींचा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, तो इसका होगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की मासिक आय में 4:5 का अनुपात है। यदि दोनों में से प्रत्येक 600 बचाता है, यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 हो, तो बी की मासिक आय होगी। बताइएगा। 91, क्वेश्चन नंबर 91, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1800 होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल से कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं? शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल से कौन सा फंक्शन काम में लेते हैं? तो मोड फंक्शन काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? ये क्वेश्चन सुबह भी आया था, मतलब पहले वाली शिफ्ट में भी आया था। तो स्लाइड शो व्यू नहीं है, मैंने पहले भी बताया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। तारताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तो त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और शंकु। तो इनमें से शंकु सबसे भिन्न है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? गोंद के लिए कौन सा वृक्ष अच्छा है? गांव के लोग बता देंगे इसको, गोंद के लिए कौन सा वृक्ष अच्छा है, बताइएगा। तो सालर वृक्ष है वो गोंद के लिए अच्छा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। BaCl2 प्लस Na2SO4 तो रिएक्शन हो रही है और BaSO4 उत्पाद बन रहा है, इसके साथ में 2NaCl बन रहा है। तो बताना है कि ये किसका उदाहरण है, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जो Ba के साथ होता है, जैसे बेरिलियम के साथ Cl2 है, वो Na के साथ जुड़ जाएगा, और जो Na के साथ SO4 था, Na2 के साथ SO4 था, वो Ba के साथ जुड़ जाएगा। तो ये दोनों जगह से विस्थापन होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की दर कहलाती है। जानकारी को संचार माध्यम से भेजने की दर क्या कहलाती है, बताइएगा। तो इसको बॉड रेट बोलते हैं, BOD, बॉड रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। जयपुर घराने के प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है कथक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, जयपुर और लखनऊ घराने का। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। जो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। गोगा जी का जन्म स्थान है, तो गोगा जी का जन्म स्थान है ऑप्शन नंबर बी, ददरेवा चूरू के अंदर। अगला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? कौन से शब्द में भाववाचक संज्ञा है? 104। तो जो मित्रता शब्द है उसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। ट्रांसलेट करना है हिंदी में। वुमेन्स लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, मतलब औरतें पुरुषों से जल्दी अंग्रेजी सीखती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सच नहीं है बात, पर आंसर है इसका। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन उल्टे आ रहे हैं दोस्तों इसमें।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 107, हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जो हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताइएगा दोस्तों। तो मकालू, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, मकालू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तो इसका अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है बताइएगा। तो बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए? निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए? निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में, तो निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर आना चाहिए बताइएगा दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एफ। इसमें जो अगला अक्षर आएगा वो आएगा एफ आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन एफ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 2 मिनट, 1 मिनट रुकिए। हाँ दोस्तों, अब सही हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य के सैनिक ने किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? कौन से राज्य ने? तो करौली राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, फेटी यकृत होता है, फेटी यकृत होता है तो ये क्वाशियोरकर में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगी फर्स्ट रनर अप रही? तो रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही थी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, शिवालिक ढाल के समांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है, कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है भाबर के नाम से, भांगर नहीं भाबर के नाम से, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गोवा में आयोजित IFFI फिल्म 2022 में किस वर्ष का 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया? तो बताइएगा। 114 क्वेश्चन में होगा चिरंजीवी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम खालिस्तान दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का न्यूनतम रोजगार प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, न्यूनतम रोजगार। ठीक है, राजस्थान में शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह, शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है श्रम परिवार की लड़कियों व महिलाएं, श्रम परिवार की लड़कियां व महिलाएं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में क्रेव को 96 लिखा जाता है तथा कोड को 154 लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्रिएट को क्या लिखा जाएगा? क्रिएट को क्या लिखा जाएगा? तो 94 लिखा जाएगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 लीटर, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली है? 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली है? तो 1 लीटर का 20% 200 मिली है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्षा का समान वितरण, वर्षा का समान वितरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ सकता तथा विद्यार्थी किसी नेत्र दोष से पीड़ित है एवं इसे दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वो दूर बताइएगा दोस्तों। तो
इसमें उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है वो, मतलब दूर की नहीं दिख रही है, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में हैवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? राजस्थान के किस जिले में हैवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो अलवर जिले में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन 122वां, नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तब वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, वह किस दिशा में जा रही है? तो 122वें का जो करेक्ट आंसर है होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व दिशा में जा रही है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन XCF5+ आयन की संरचना है, तो ये होगा वर्ग पिरामिड, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी, किस सामंत ने शरण दी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जोध सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पार्ले बिस्किट की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? जो पार्ले जी बिस्किट आते हैं, पार्ले बिस्किट आते हैं, उनकी फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ पर है बताइएगा? तो नीमराणा में है, नीमराणा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जो अचलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में, माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संचालित हुआ था? तो HD साकलिया के नेतृत्व में संचालित हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं? विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को एलील कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1934 में हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1934 में की गई? ठीक है, 1938 में की गई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, तो बलवंत सिंह मेहता की, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ, बताइएगा। तो ये होगा इसका सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासक के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं क्वलय माला की रचना हुई थी, बताइएगा। तो वत्सराज के टाइम पे हुई थी हरिवंश पुराण व क्वलय माला की उत्पत्ति, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो 8 जिलों में, 8 जिलों में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? माही कंचन व माही धवल किस फसल की किस्म है, बताइएगा। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? किस जिले में बताइएगा। तो ये सीकर जिले में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, सीकर जिले में। अगला क्वेश्चन, डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है, बताइएगा। तो ये एक्सेस टाइम, इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में एक्सेस टाइम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? तो बताइएगा।
तो जयपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स एप नियोनेटोनोलॉजी राज्य संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो बताइएगा, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1/6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है? किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है नवरात्रि में। अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान स्थित है तो छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 141, एवरीवन कॉल्स हिम पीस मेकर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पैसिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव वॉइस बनाना है इसका, तो जो इसका करेक्ट आंसर है, ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर। ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद है तो अनु प्लस एषण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप खालिस्तान नदी पे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय द्वीप खालिस्तान नदीय द्वीप के कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? बताइएगा, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है आवासीय द्वीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, fill in the blank with the appropriate determiner from the options given below। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, खालिस्तान पेन विल डू, एनी पेन विल डू, एनी आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। हड़प्पा संबंधित तो ये कहाँ बनने जा रहा है बताइएगा, तो राखीगढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलाश सांकला संबंधित थे। कैलाश सांकला किससे संबंधित थे बताइएगा, जो कैलाश सांकला है वो बाघ संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रीट याचिका पेश करता है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? तो 8वां क्रम है। ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है। अगला क्वेश्चन, fill in the blank with the correct option। The teacher taught us touch us that the earth round खालिस्तान राउंड, तो अर्थ इज राउंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। टीच की सेकंड फॉर्म है टॉर्च। ठीक है, लेंस का फॉर्मूला बताना है दोस्तों, लेंस का फॉर्मूला। तो जो लेंस का फॉर्मूला है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 150 में। ठीक है, तो ये होते हैं 4 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही हर शिफ्ट के पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे सटीक आंसर आपको मिलेंगे सब पूरे एनालिसिस के साथ। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, उनके मैं आंसर बता देता हूँ आपको कि जो 77 नंबर का क्वेश्चन है, 77 नंबर के क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो आएगा LiO2। 77 नंबर का क्वेश्चन निकाल लीजिए और उसे चेक कर लीजिएगा। Li2O और CO2, ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर है। जो 78 है उसके अंदर इंग्लिश का क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डेथ एंड डिके उसका आंसर है। और जो 79 नंबर का क्वेश्चन है, 79 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, उसका आंसर है भुजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा भुजा। अगला क्वेश्चन,
80 नंबर का क्वेश्चन छूटा हुआ है, 80 नंबर का क्वेश्चन, उसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 200 अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, 200 अंडर रूट ऑफ 3। और एक 81 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, 81, हाँ 81 नंबर का क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो 81 नंबर के क्वेश्चन में आएगा चरी नृत्य, ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ का चरी नृत्य ध्यान रखिएगा। और एक 82 नंबर के क्वेश्चन, 82, 83 और ये 84 नंबर के क्वेश्चन छूटे हुए हैं, 3 क्वेश्चन छूट गए थे। और तो जो इनके करेक्ट आंसर होंगे, जो 82 का करेक्ट आंसर है वो होगा CPU, और जो 83 का करेक्ट आंसर है वो है केरल, और जो 84 का करेक्ट आंसर है वो विभूषण, पद्म विभूषण, सॉरी 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है पद्म विभूषण, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो छूट गया है वो 85 नंबर का, 85 का छूटा हुआ है या नहीं छूटा हुआ पता नहीं है, 33वां है उसके अंदर, 33वें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही वीडियोस को, ऐसे ही सेट के अगले हर एग्ज़ाम के सॉल्यूशन सबसे सटीक जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है पहले नोटिफिकेशन आपके द्वार पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।